आज हम शुरुआत करेंगे बीएड सेकंड सेम लेक्चर 4 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का। इसका जो हमारा 7 पार्ट तक हमने कर लिया था। 8 पार्ट हमारा है पहाड़ी चित्रण शैली। ठीक है, पहाड़ी चित्रण शैली में क्या है? पहाड़ी चित्रण शैली में राजस्थानी और मुगल कालीन किसका? राजस्थानी और मुगल कालीन कला का मिश्रण है। इसमें दो कलाओं का मिश्रण है, एक राजस्थानी और मुगल कालीन कला का मिश्रण है। 17वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म, कौन सा? वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ और कई शैलियां विकसित हुई। ठीक है, कि पहाड़ी जो इसका जो वैष्णव धर्म जो था, इसका प्रचार प्रसार हुआ और पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ और इसकी कई शैलियां जो है विकसित हुई। ठीक है, अब सबसे पहली कौन सी शैली है इसमें? बसोली की चित्रकला। तो बसोली की चित्रकला में क्या है? जम्मू राज्य की सीमा में आने वाली तहसील बसोली। ठीक है, जम्मू राज्य की सीमा में आने वाली तहसील बसोली की चित्र शैली पुरानी है। इसमें चित्रों का विषय धार्मिक है। इसमें जो चित्रों का विषय है वो धार्मिक है। चित्र गीत गोविंद और कृष्ण लीला पर आधारित है। गीत गोविंद पर और कृष्ण लीला पर वो आधारित हैं। इनमें औरतें सुनहरी किनारी की धोती पहने और पुरुष चादर ओढ़े खड़े हैं। ठीक है, कि औरतों ने क्या है कि किनारी धोती डाली हुई है और साथ में पुरुष ने क्या किया? चादर ओढ़े हुए खड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा पोंटा शैली। पंजाब की पहाड़ी पर स्थित कांगड़ा की चित्रण शैली पर मुगल राजस्थानी कलाओं का प्रभाव है। कि पंजाब की पहाड़ी पर स्थित कांगड़ा की चित्रण शैली पर मुगल राजस्थानी कलाओं का प्रभाव है। ठीक है, इसमें चमकते रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें नारी की प्रकृति का प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें नारी का जो चित्रण है उसका प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। कलापूर्ण भवन कविता तथा चित्रकला का सुखद मिश्रण है। कलापूर्ण भवन कविता, ठीक है, भवन कविता तथा चित्रकला का सुखद मिश्रण है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा पॉइंट हमारे पास चंबा की चित्रकला। तो चंबा की चित्रकला में क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित चंबा की कला अत्यंत प्राचीन है। कि चंबा की जो कला है वो अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के हरिहर नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? हरिहर नाथ मंदिर तथा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर उत्तर गुप्त कालीन शैली का है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ है। चित्रों का विषय भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती आदि हैं। ठीक है, इसमें इसका जो विषय है वो भागवत पुराण है, रामायण है और दुर्गा सप्तशती है। अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास है वो है गुलेर की शैली। ठीक है, कांगड़ा की एक शाखा गुलेर राज्य के रूप में विकसित हुई। कांगड़ा की एक शाखा गुलेर राज्य के रूप में विकसित हुई। ठीक है, किसके रूप में विकसित हुई? राज्य के रूप में। यहाँ चित्रों का विषय रामायण और महाभारत रहे। ठीक है, इसमें जो चित्रों का विषय था वो रामायण और महाभारत रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुल्लू की चित्रकला। ठीक है, तो कुल्लू की चित्रकला में क्या है? यहाँ प्रारंभ में बसोली तथा बाद में कांगड़ा शैली, प्रारंभ में बसोली तथा बाद में कांगड़ा शैली में चित्र बने। ठीक है, चित्रों का विषय धार्मिक के साथ साथ, चित्रों का विषय क्या था? धार्मिक के साथ साथ लोक विषय तथा दरबारी क्रियाएं भी थी। दरबारी क्रियाएं थी। चित्रों के हाशिए लाल पीले पट्टी से बने थे। जो चित्रों में जो हाशिए लगे थे ना, वो लाल और पीली पट्टी से बनाए गए थे। ठीक है, हाशिए मतलब जो साइड की बाउंड्री वॉल्स होती हैं। नेक्स्ट है इसमें मंडी की चित्रकला। मंडी के मंदिरों में विभिन्न चित्रों का निर्माण हुआ। अंग्रेजी अधिकार में आने के बाद यहाँ की कला में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद इसमें क्या हो? पश्चिमी सभ्यता जो थी उस पर काफी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है इसमें जम्मू की शैली। यह उत्तर पहाड़ियों का सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ मानव चित्रों की शैली बसोली व चंबा शैली की तरह थी। ठीक है, यहाँ उत्तर पहाड़ियों का बड़ा राज्य था। यहाँ मानव चित्रों की शैली बसोली व चंबा शैली की तरह थी, किंतु आकार नुकीले न होकर गोलाई में थे। ठीक है, आकार जो थे वो नुकीले नहीं थे बल्कि गोलाई में थे। चित्रों में रंग और वेशभूषा
बसोली शैली और भवन मुगल शैली में है। ठीक है, चित्रों में जो रंग है और वेशभूषा बसोली शैली और भवन मुगल शैली में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिहरी गढ़वाल की शैली। तो इसमें क्या है, इसमें चित्रों का विषय धार्मिक राधा कृष्ण से संबंधित थे। ठीक है, इसमें व्यक्ति चित्रण भी हुआ, इसमें जो है व्यक्ति चित्रण भी हुआ साथ में, और घरेलू दृश्य भी दर्शाए गए। व्यक्ति चित्रण और घरेलू दृश्य दर्शाए गए। चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया के पत्र, देखो चित्रों में गहरे रंग के पत्र, वृक्ष, नदी में पेड़, बेलें, वर्षा, औरतों के माथे पर तिलक, छाया एवं प्रकाश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कि चित्रों में क्या है, गहरे रंग दिखाई दिए और गहरे रंग के पत्र, वृक्ष, नदी में पेड़, बेलें, वर्षा, औरतों के माथे पर तिलक, छाया एवं प्रकाश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर शैली। कश्मीर शैली का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो स्वतंत्र विकास अभी तक नहीं हुआ है। इस पर पहाड़ी और मुगल शैलियों का प्रभाव पड़ा है। इसमें जो है पहाड़ी और मुगल शैलियों का प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म की कला का भी इसमें प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चित्रों का विषय रामायण और कृष्ण लीला से है, जिन पर संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। ठीक है, जिन पर जो है संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं। चित्रों में अधिकांश पीले, लाल व सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों में अधिकांश पीला, लाल और सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पटना शैली। तो पटना शैली की बात करते हैं। पटना शैली में क्या, पटना शैली 18वीं शताब्दी समाप्त होने के साथ ही मुगल राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां भी समाप्त हो गई। यानी कि पटना शैली 18वीं शताब्दी में समाप्त होने के साथ साथ ही मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां भी समाप्त इसमें हो गई अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, किसके आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय और पश्चिमी कला के मिश्रण से जो शैली विकसित हुई उसे पटना शैली कहा गया। जब अंग्रेज वहां पर आए, अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय और पश्चिमी कला के मिश्रण से जो शैली विकसित हुई उसे पटना शैली कहा गया। ठीक है, कुछ लोग इसे कंपनी शैली भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। इस समय बने चित्रों में भारतीयों की दीन दशा का वर्णन किया गया है। कि इस समय जो है भारतीयों के जो चित्रों का इसमें क्या था, इस समय में जो चित्र बने थे उसमें भारतीयों की दीन दशा का वर्णन किया गया है। कागज के अलावा हाथी के दांत, ठीक है, कागज के अलावा हाथी के दांत पर भी चित्रकारी की गई है। ठीक है, चित्रों में रेखाएं बारीक हैं, चित्रों में जो रेखाएं हैं वो बारीक हैं। रंगों को हल्का करके दिखाया गया है, कि रंगों को जो है हल्का करके दिखाया गया है। इसमें सीमित रंगों का प्रयोग हुआ है, इसमें सीमित कुछ ही रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सीमित रंगों का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं पर काले रंग से चित्र बने हैं, और कहीं कहीं पर काले रंग से चित्र बने हैं जिनकी वेशभूषा भारतीय है। ठीक है, तो ये था इसका 9th पार्ट। अब बात करते हैं 10th पार्ट की, काली घाट की चित्रकला। कुछ चित्रकारों ने काली घाट और काली मंदिर के भक्तों के मार्ग पर चित्र बनाए। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ चित्रकारों ने काली घाट और काली मंदिर के भक्तों के मार्ग पर चित्र बना दिए। ठीक है, इन चित्रों में गहरे व चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया, इसमें गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं केवल काले रंग के चित्र बने हैं, कहीं कहीं सिर्फ काले रंग के ही चित्र बने हैं। अब ये जो रंगों का टॉपिक है ना आपका, एक अलग से भी आएगा। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे कलर के बारे में। फिर है आधुनिक, लास्ट जो हमारा है 11th, आधुनिक भारतीय चित्रकला। ठीक है, 19वीं शताब्दी से आज तक अंग्रेजों द्वारा 1850 में शिक्षा हेतु 3 महानगरों में, एक तो कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में कला संस्थान खोले गए हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या किया गया, आज तक अंग्रेजों द्वारा 1850 में शिक्षा हेतु 3 महानगरों में कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली में कला संस्थान खोले गए। इन संस्थानों ने कला के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया।
और बहुत से लोगों को भारतीय कला के प्रति जागृति उत्पन्न की। और प्रमुख चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अस्मित कुमार हलदार, देवी प्रसाद चौधरी, उकील बंधु इत्यादि थे। ठीक है, इसमें क्या था कि जो बहुत से लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों को भारतीय कला के प्रति जागृति उत्पन्न की, जिनमें से प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन कौन से थे? एक रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, एक रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा नंदलाल बसु, तीसरा अस्मित कुमार हलदार, ठीक है, ये इकट्ठा है, अस्मित कुमार हलदार जो है ये इकट्ठा है आपका, देवी प्रसाद चौधरी और उकील बंधु इत्यादि थे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने कवर कर दिया, जिसमें सारी भारतीय कला का इतिहास जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने आज इसको खत्म कर दिया। तो हमने टॉपिक 4 का आज एंड किया। जिसको भी इसकी PDF चाहिए होंगी वो मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं दोबारा से बता दूं कि ये चीज़ें सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, वैसे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं जो इसका अलग टॉपिक है उसको कर लेंगे। उसके बाद हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो आपको बुक्स में कम मिलेगा। ठीक है, बुक्स में कम मिलेगा, उसको मैंने अलग अलग बुक से इकट्ठा करके बनाया था, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो सारा आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।